हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम जो है मैथ्स की बिल्कुल कंप्लीट जो है फुल बुक करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ जो है हम यूपी टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, सुपर टेट और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सभी एग्जाम्स की जो है मैथ्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अब जो हमारा स्टेम चैप्टर चल रहा है वो यूपी टेट का नंबर सिस्टम बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है, बिल्कुल शुरुआत से जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो है चल रहा है। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है या मैथ्स आपकी जो है वीक है, या मैथ्स आपको डर लगता है, मैथ्स आपको अच्छी नहीं लगती है, मैथ्स आपके सर के ऊपर को जाती है, तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखेंगे, और बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल जहाँ पे जो है हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। जैसे कि हमें कोई मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें अपना एग्जाम में किस तरह से टाइम बचाना है, तो मल्टीप्लाई किस तरह से ट्रिक के साथ करें। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मल्टीप्लाई करने में हमारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट होने के साथ साथ जो है हमें कोई गारंटी नहीं होती कि ये मल्टीप्लीकेशन हमारी ठीक भी हुई है या नहीं। कहीं ना कहीं कुछ कैरी लेने में गड़बड़ कर देते हैं, कुछ कहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई बिल्कुल इस तरह शॉर्ट ट्रिक में करेंगे कि हमारी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, आंसर भी ठीक आएगा, और टाइम भी जो है वेस्ट नहीं होने का। तो मतलब कि टाइम को सेव करते हुए हमें मैथ्स को कैसे सोल्व करना है, मैथ्स के सवाल जो है किस तरह से हमें बनाने हैं। मैथ्स के आपके जो है यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 के 30 क्वेश्चन जो है बिल्कुल इतने इजी वे में आप इतने आराम से कर करके आओगे कि आपका जो है मैथ्स का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस क्लास में जो है आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल आपको जो है शुरुआत से मिलेगी। 2 क्लास हमारी पहले हो चुकी है, आज जो है हमारी तीसरे नंबर की क्लास है नंबर सिस्टम में, जो कि क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। आज हमारा नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चलेगा, या इसकी जो हम टाइप कह सकते हैं, क्योंकि हम सभी टाइप के क्वेश्चंस है जो भी हमने जैसे फर्स्ट डे कराया था उसी का जो है हमने क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चन कराए। फिर जो हमने सेकंड डे करा उसी के 5-6 क्वेश्चन जो है हमने लिए। आज थर्ड डे हमारा होगा, उसी से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन करेंगे। और जिस दिन हमारा नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम पूरे चैप्टर के 60 से 70 क्वेश्चन जो है करेंगे। तो आज जो है हमारा थर्ड डे है। आपको जो है ये क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हर दिन अपना एक अलग टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो इनसे पहले वाली क्लास भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे जो है आपको मैथ्स की कॉन्सेप्ट्स जो है सीखने को मिलेंगे। अब देखिए संख्या पद्धति में आज हम क्या करेंगे, अंकों के साथ खेलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अंकों के साथ खेलेंगे, ये किस तरह का सवाल है या किस तरह की क्लास है कि जिसमें अंकों के साथ खेलना पड़ता है। तो देखिए अंकों के साथ खेलने का मतलब होता है कि अंकों को साथ में किस तरह खेलेंगे, कि मतलब कि खेल खेल में जो है हम अपने मैथ्स के क्वेश्चन कर लेंगे। क्लास का नाम तो रहेगा विभाजन के नियम, लेकिन अंकों के साथ खेलना इसका एक निक नेम है, कि अंकों के साथ खेल खेल कर ही जो है हम इस क्लास के सभी क्वेश्चंस जो है बहुत इजी वे में कर लेंगे। ना तो हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल इजी वे में जो है कर लेंगे। देखिए जैसे कि हेडिंग मैंने लिखी है विभाजन के नियम। विभाजन के नियम, विभाजन के नियम या अंकों के साथ खेलना, दोनों तरह की जो है इसका निकनेम है। अंकों के साथ किस तरह खेलना है, जैसे कि मैं बोलूं दो से विभाजन के नियम। दो से विभाजन के नियम का मतलब है जो दो के टेबल से जो है डिवाइड होते हो। एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 की पावर 1, इसका मतलब ये क्या है, दो। दो को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1। 4 को मैं कितना लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2। 8 को मैं कितना लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4। 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। ये आप सभी को पता है, मतलब कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 3 बार लिखूंगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 4 बार लिखूंगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 5 का मतलब है 32। ये आप सभी को पता है। इसकी पावर कितनी मिली है हमको, 1। इसकी पावर मिली है 2, इसकी पावर मिली है 3, इसकी पावर मिली है 4, और इसकी पावर मिली है 5। ये क्या लिख दिया मैंने, इनकी पावर। अब देखिए अगर यूनिट डिजिट मतलब कोई भी डिजिट है,
उसकी अगर लास्ट की एक डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट की एक डिजिट हमारी 2 के टेबल से डिवाइड होती है तो इसका मतलब वह पूरी संख्या जो है 2 के टेबल से डिवाइड है, उसको जो है हमें पूरी संख्या को डिवाइड करके नहीं देखना। ठीक, अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 के टेबल से डिवाइड है तो इसका मतलब वो कितनी भी लंबी संख्या हो उस संख्या को हमें डिवाइड नहीं करना, वो 4 के टेबल से जो है अपने आप डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 के टेबल से डिवाइड है तो वो संख्या चाहे कितनी भी लंबी हो वो संख्या हमेशा 8 के टेबल से जो है डिवाइड रहेगी। अगर दो पावर जो हमारी यहाँ पे 4 थी, मतलब लास्ट की जो 4 डिजिट रहेगी वो अगर 16 के टेबल से डिवाइड है तो इसका मतलब वो संख्या चाहे कितनी भी लंबी हो वो संख्या हमारी 16 के टेबल से डिवाइड होनी ही होनी है। अगर लास्ट की 5 डिजिट हमारी 32 के टेबल से डिवाइड है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या हमारी पूरी की पूरी 32 के टेबल से डिवाइड होगी। तो हमें देखो विभाजन के नियम पता चले, 2 के, 4 के, 8 के, 16 के और 32 के। मतलब लास्ट की एक डिजिट, लास्ट 1 डिजिट 2 के टेबल से अगर डिवाइड है, लास्ट की 1 डिजिट अगर 2 के टेबल से डिवाइड है, डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब वो संख्या पूरी की पूरी 2 के टेबल से डिवाइड रहेगी। ठीक है, अब देखिए 3 के विभाजन की क्या नियम है। कितनी भी बड़ी संख्या हो उन संख्या के अंकों का योग 3 के टेबल से अगर डिवाइड है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 के टेबल से डिवाइड होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे संख्या लिखी है 2 4 3, 2 4 3, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं 2 4 8 6, ये 6 क्या है हमारा 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी 2 4 8 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 के टेबल से डिवाइड होगी, पूरी की पूरी संख्या हमको डिवाइड नहीं करनी है। अब देखिए 3 के टेबल से डिवाइड के लिए सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, मतलब अगर उनका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या जो है हमारी डिवाइड होगी। जैसे कि 2 4 3, देखिए 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो 6 और 3 9 हुआ, 9 हमारे 3 के टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 के टेबल से डिवाइड है। 4 के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि 4 के लिए अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 के टेबल से डिवाइड है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी हमारी 4 के टेबल से डिवाइड है। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूं 464, देखिए 64 जो है हमारा 4 के टेबल से पूरी पूरी तरह डिवाइड है, तो इसका मतलब ये हमारी पूरी संख्या इससे डिवाइड है। अब देखते हैं 5 से। 5 का टेबल आपने देखा होगा कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25 30, मतलब या तो लास्ट में कितना मिल रही है डिजिट 5 या डिजिट मिल रही है जो 0, लास्ट डिजिट या तो 0 मिल रही है या 5, मतलब कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 5, लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, 5 1 4 5 5 या फिर 1 4 6 0, क्योंकि सभी जो है लास्ट में हमें डिजिट जो है या तो 5 मिले या 0, ये तो हमें 5 के टेबल से ही पता चल जाता है। अब देखिए 6 से कौन कौन सी संख्याएं जो है डिवाइड होगी। देखिए 6 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है, 6 का को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का मतलब वो संख्या हमारी 2 से भी डिवाइड हो और वो संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड हो।
2 से भी डिवाइड के लिए हमें पता है कि लास्ट में कोई भी डिजिट, जो लास्ट वाले डिजिट है वो 2 के टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। 3 की भी हमें पता है कि उसके जो डिजिट सम है, वो संख्या हमारी जो उनका सम आएगा वो 3 के टेबल से डिवाइड होती है। तो ये हमारे किससे बनेगी, जैसे कि मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल 1728। देखिए 1728 मतलब 8 है लास्ट में, डिजिट मिल रही है तो 2 के टेबल से डिवाइड है। 3 के टेबल वाली कंडीशन लगाते हैं, 8 और 2 10, 10 और 8 18, मतलब 18 3 के टेबल से भी डिवाइड होता है। मतलब ये संख्या ऐसी है जो 2 के भी टेबल से डिवाइड है और 3 के टेबल से भी डिवाइड है। अगर इसका एक और एग्जांपल देखती हूँ 594। देखिए 4 जो है हमारा 2 के टेबल से भी डिवाइड है। जोड़ के देखते हैं, 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 जो है हमारे 3 के टेबल से डिवाइड है इनका सम। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं ऐसी है जो हमारी 6 के टेबल से डिवाइड है। अब देखिए 7 के लिए क्या है। 7 के लिए जो विभाजन का नियम है आप ध्यान से सुनिएगा। 7 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी संख्या की जो डिजिट मिलेगी लास्ट वाली, उसका दुगुना जो है हम पहले वाले डिजिट में से घटाते हैं। तो वो अगर घटा हुआ जो हमें प्राप्त हुआ है वो अगर 7 के टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 के टेबल से डिवाइड होगी। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कितना लिख देती हूँ मैं, ये लिखा है 343। 343 को देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि लास्ट डिजिट का डबल, लास्ट डिजिट का डबल करेंगे 6। अब 34 में से जो है आगे वाली डिजिट है उसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा 28। अब और ये 28 7 के टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी इस टेबल से डिवाइड है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे कि 343 है, लास्ट डिजिट का डबल करा 6, 34 में से 6 घटा दिए, कितना बचा 28। 28 7 के टेबल से डिवाइड है, तो इसलिए यह संख्या भी 7 से डिवाइड है, डिवाइड बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या भी डिवाइड है 7 से। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 693। देखिए 693 का 3 का दुगुना हुआ 6, 69 में से 6 घटाऊंगी, कितना बचेगा 63। ये 63 7 के टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब जो है ये भी 7 से डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 7 से डिवाइड है। तो 7 की जो ट्रिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 की ट्रिक आपको पता चली, पूरी संख्या को हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले डिजिट का दुगुना करके देखना है और उसके आगे जो नंबर लिखा है उस नंबर से घटा के जो भी नंबर हमारे पास आएगा उस नंबर को हमें देखना है कि वो 7 के टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 7 के टेबल से डिवाइड होगी, अन्यथा वो संख्या हमारी 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। 8 की मैंने अभी आपको बताई है कि लास्ट की जो 3 डिजिट होगी वो अगर 8 के टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब वह पूरी संख्या भी हमारी 8 के टेबल से डिवाइड है। लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 8, मतलब लास्ट की जो डिवाइड कर सकते हैं हम 8 से। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखना चाहती हूं यहाँ पे 923521। देखिए लास्ट के 3 डिजिट हमारी कितनी है, 512 है। 512 हमारी 8 के टेबल से डिवाइड है। 5 8 निम वो सॉरी 8 6 48, कितना बचेगा हमारे पास 3, 8 चौक 32। तो ये संख्या हमारी अगर 8 के टेबल से लास्ट के 3 डिजिट जो है डिवाइड है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट संख्या हमारी 8 के टेबल से जो है डिवाइड है। लेकिन 9 से 9 की जैसे मैंने अभी बताया था कि जब सम करके देखा था डिजिट का तो 3 से वो डिवाइड होना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे सम अब जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 9। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूं, इस बार जो सम है वो कितने से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए।
इस पूरी संख्या को हमें 9 से भाग नहीं करना, इनका सम करके देखते हैं। 4 और 5 9, 9 और 3 12 और 8 20 और 7 27। 27 जो है हमारा 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 3 पर, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी इससे डिवाइड हो जाएगी। 10 के लिए क्या ट्रिक थी? देखिए 10 का टेबल आप सभी को पता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितनी मिलनी चाहिए? 0। यूनिट डिजिट होनी चाहिए या लास्ट डिजिट 0। जैसे कि एग्जाम्पल 45870, लास्ट डिजिट क्या मिलनी चाहिए हमें? 0। 11 के लिए क्या है रूल? 11 के लिए है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड जो है हमारा 11 के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल लिखा है मैंने 3 4 8 7। ये 3 4 8 7 का अल्टरनेट मेथड क्या होता है? एक छोड़कर एक, ये छोड़ के ये, और एक छोड़ के एक, ये निशान लगा लिया हमने। एक फिर इस वाले को छोड़ा ये, फिर ये इस वाले को छोड़ा ये हमारा होता है अल्टरनेट मेथड, होता है एक को छोड़कर एक को करना। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 और 8 कितना हुआ? 11। इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 4 कितना हुआ? 11। तो ये जो अल्टरनेट है, ये दोनों कैसे आने चाहिए? हमारे बराबर आने चाहिए। ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अगर इसका मैं एक और यहाँ पे लिख देती हूँ, 5 2 3 4 5 7। इसमें देखिए एक को छोड़ के एक, ये रहा, इसे छोड़ा इसे छोड़ा, ये इसे छोड़ दिया, ये जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 5 13, 2 और 4 6, 6 और 7 13। तो ये दोनों कैसे आए हैं? हमारे इक्वल आए हैं। तो ये हमारा होता है अल्टरनेट मेथड। एक होता है 12। 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फिर से 3 गुना 4। 3 गुना 4 अभी जो है हमारे 12 के लिए 3 वाले भी हमने देखी कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारी 4 के टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि 1728, लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। हो रही है? जोड़ के देखते हैं, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18। 18 हमारे 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये संख्या ऐसी है जो 3 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है। इसका मतलब ये जो है हमारी 12 के टेबल से पूरी पूरी तरह डिवाइड होगी। एक नोट 4 करके लिखना है इसी में, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार की जाए तो वह संख्या 7 11 13 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल बोलती हूँ इसका, 6 बार पुनरावृत्ति करनी है, मतलब कि 3 को जो है हम अगर 6 बार लिख दें तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 9 9 9 9 6 बार, किसी भी संख्या को अगर हम 6 बार लिख देते हैं तो वह संख्या हमारी 7 के टेबल से, 11 के टेबल से, 13 के टेबल से जो है पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब देखिए हमने इनके कि विभाजन के नियम क्या क्या है। विभाजन के नियम 2 का देखा, लास्ट वाली डिजिट जो है अगर 2 के टेबल से डिवाइड है तो मतलब वह पूरी संख्या 2 के टेबल से पूरी पूरी तरह भाग होगी, उस पूरी संख्या को हमें भाग करके नहीं देखना। 3 के लिए बताया था कि इन डिजिट्स का सम करके देखेंगे, कितनी भी लंबी संख्या दी हो, संख्याओं को ऐड करके देखेंगे, उनका जो डिजिट्स है उनको ऐड करके देखते हैं कि वो अगर 3 के टेबल से डिवाइड है तो इसका मतलब वह पूरी संख्या हमारी 3 के टेबल से डिवाइड है, अन्यथा डिवाइड नहीं है। 4 के लिए बताया था लास्ट 2 डिजिट, ये जो है हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझा
कि जिसकी भी जितने भी पावर बनती चली जाएगी, उसमें जितने भी पावर अगर बनती है उतने ही डिजिट्स जो है लास्ट के, अगर हमारे डिजिट उस संख्या से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब वह पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। 5 के लिए आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है या तो 0 मिलती है या 5 मिलती है। 5 के टेबल में यही होता है। 6 में 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 का जो है हमें पता है, 3 का हमें पता है। दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे उस नंबर पे, अगर दोनों संख्याएं हमारी जो है उससे पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब 6 से वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। 7 वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 वाले में क्या बताया था मैंने कि लास्ट वाले डिजिट का दुगुना करेंगे, आगे का जो भी नंबर लिखा है उसमें से जो है उसे घटाएंगे। अब जो भी हमारे पास आएगा वह संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब वह पूरी संख्या जो है हमारी 7 के टेबल से जो है डिवाइड हो जाएगी। 8 के लिए जैसे कि मैं आपको यहीं पर ही बता चुकी थी कि 8 के लिए पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, 2 की पावर कितनी है, 3 है। मतलब लास्ट की अगर 3 डिजिट जो है हमारी 8 के टेबल से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब वह कितनी भी लंबी संख्या लिखी हो वह हमारी 8 के टेबल से डिवाइड होगी। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 9, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे और वह सम जो है 9 की टेबल से डिवाइड हो जाता है तो वो लंबी कितनी भी संख्या लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें सिर्फ ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये संख्या हमारी 9 के टेबल से डिवाइड है। 10 के लिए वेरी सिंपल, आप सभी को पता है लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। 11 वाला जो है इंपोर्टेंट है, अल्टरनेट मेथड होता है इसमें। अल्टरनेट मेथड मतलब एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक होता है और दोनों जो तरफ आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर। 12 के लिए 3 गुना 4 मतलब कि 3 की भी कंडीशन पता है, 4 की भी कंडीशन पता है, दोनों कंडीशन उस बड़ी संख्या पे अप्लाई करेंगे, डिवाइड करके नहीं देखना है। अगर वो दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी जो है 12 के टेबल से डिवाइड होगी। यदि किसी संख्या की पूर्णवर्ती जो है 6 बार की जाए तो वह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या 6 बार अगर लिखी है, रिपीट हो रखी है कितनी बार, 6 बार, तो वह संख्या हमारी 7 के टेबल से भी डिवाइड होगी, 11 के टेबल से भी डिवाइड होगी और 13 के टेबल से भी पूरी पूरी तरह डिवाइड होगी। ये जो है नोट 4 है सबसे इंपोर्टेंट। अब इन्हीं से जुड़े जो है 5-6 क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं आज की क्लासेस पर कि इस तरह के जुड़े हुए किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। चलो देखिए, आप इन चीजों को जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, जिस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे यूपी टेट में पूछे जाता है। तो विभाजन के नियम से रिलेटेड मैं आपके सामने 5 से 6 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। इन क्वेश्चंस को जो है हम देखते हैं कि किस तरह सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है 1 7 स्टार 3 से भाज्य है तब स्टार का मान क्या होगा। तो 3 के लिए जो है हम कंडीशन पढ़ के आए थे। 3 के लिए कंडीशन क्या है हमारी कि सभी अंकों का योग 3 से अगर डिवाइड होता है तो इसका मतलब यह संख्या हमारी 3 के टेबल से डिवाइड होगी। योग करके देखते हैं तो 1 + 7 + स्टार + 3, 8 और 3 11। तो स्टार की वैल्यू हम क्या ऐड करें कि यह संख्या हमारी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए। अगर मैं स्टार की वैल्यू 1 रख देती हूं तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। 11 में प्लस करूंगी 1, 12 और 12 हमारा 3 के टेबल से डिवाइड है। तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 3 4 स्टार 7 11 से भाज्य है तब स्टार का मान क्या होगा। देखिए स्टार का मान कैसे निकालेंगे कि 3 4 स्टार 7, इसमें लगाएंगे अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड होता है एक को छोड़कर एक इसको छोड़ा ये, ऐसे ये इसको छोड़ेंगे ये, ठीक, ये होता है हमारा अल्टरनेट मेथड। इनको ऐड करेंगे 3 प्लस स्टार 4 + 7, दोनों कैसे आने चाहिए हमारे पास, बराबर आने चाहिए। तो यहाँ कितना होगा जोड़ करके 11, यहाँ जोड़ करके कितना हुआ 11।
तो स्टार की वैल्यू कितनी रख दूं कि हमारे पास 11 आ जाए? तो स्टार की वैल्यू कितनी होगी? 8। तो 8 हमारा जो है स्टार का मान होगा, मतलब कि 3 4 8 7 11 से हमारा पूरा पूरा भाज्य होगा। नेक्स्ट है 1 8 स्टार 4 4 से भाज्य है, तब स्टार का छोटा मान क्या होगा? देखिए 1 8 स्टार 4 4 के लिए कंडीशन थी कि लास्ट वाली जो 2 डिजिट है वो हमारी 4 के टेबल से डिवाइड होगी। तो ये मतलब पूरी संख्या हमारी 4 के टेबल से डिवाइड होगी। तो हमें स्टार्टिंग वाली डिजिट पे ध्यान नहीं देना, लास्ट की 2 डिजिट हमारी ये रही। हमसे पूछा है स्टार का छोटा मान। देखिए अगर मैं यहाँ 2 4 रखूंगी 24 घट जाएगा, लेकिन हमसे छोटा मान पूछा है। छोटा मान क्या होगा? 0 0 रखेंगे, 0 4 मतलब 4 के टेबल से कट जाएगा। तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू कितनी होगी? 0। मतलब 1804 हमारा जो है 4 के टेबल से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 स्टार 6 9 से भाज्य है, तब स्टार का मान क्या होगा? देखिए 9 के लिए क्या था कि सभी अंकों का जो योग है वो अगर 9 के टेबल से भाग हो जाता है तो वो पूरी संख्या जो है 9 के टेबल से भाग हो जाएगी। योग करके देखते हैं। 5 और 6 11 11 में कितना योग कर दूं, इस स्टार की वैल्यू कितनी रख दूं कि हमारे पास 9 से पूरी पूरी तरह ये संख्या जो आएगी वो डिवाइड हो जाए। तो 11 और 7 18, इसकी वैल्यू अगर मैं 7 रखती हूं तो 11 और 7 कितना हुआ? 18। 18 हमारे 9 के टेबल से डिवाइड है, तो अब मतलब कि ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार की वैल्यू कितनी रहेगी? 7। नेक्स्ट है 517x34 संख्या 12 से भाज्य है, तब x का मान क्या होगा? देखिए 12 से भाज्य के लिए जो है हमारे पास कंडीशन होती है 3 गुना 4। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 4। 3 के लिए कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स, मतलब कि जो सम है इनका वो अगर 3 से डिजिट जो है 3 से डिवाइड होगा तो वह पूरी संख्या हमारे 3 की टेबल से डिवाइड होगी। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगी तो वह पूरी संख्या हमारी 4 के टेबल से डिवाइड होगी। तो देखिए इसमें कंडीशन लगाते हैं पहले लास्ट 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट हमारी कितनी है? 24। 24 जो है हमारे 4 के टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। अब देखते हैं 3 वाली, इनका सभी का जो है ऐड करके देखते हैं कि वो अगर हमारे 3 के टेबल से डिवाइड होगा तो वह पूरी संख्या हमारे 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। देखिए सभी को हम ऐड करके देखेंगे। 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4। 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 3 16 और 2 18 और 4 22। कितना आया? 22 + x। अब x की वैल्यू कितनी यहाँ पे रख दूं कि हमारे पास जो भी अब संख्या आएगी वो संख्या 3 के टेबल से डिवाइड होगी। तो 22 और 2 24। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तो हमारे पास अब कितना मिल जाएगा? 24। 24 जो है 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए x का मान 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह की इजी ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को जो है ये क्लास शेयर करनी है। और ये क्लास सभी को अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, अंकों के साथ हम किस तरह खेले हैं, किस तरह से हमने खेल खेल में पूरे विभाजन के नियम को अच्छे से समझाया है, तो एक इसके लिए जो है सभी को सब्सक्राइब करना है और सभी को जो है क्लास लाइक करनी है और शेयर करनी है। धन्यवाद।